हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका स्वागत करता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, या ऐसे आप पाइथागोरस थ्योरम भी होगा और साथ में हम ये बताएंगे व्हाट इज़ द पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये भी हम बात करेंगे। और इसमें हम जो क्लास 7 से लेकर 10 तक की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन थ्योरम है और इसका यूज़ हमेशा आता ही रहता है। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, प्लीज़ लाइक शेयर्स एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये है क्या? ये मेन जो थ्योरम नाम जो पड़ा, ये नाम पड़ा है एक बहुत महान मैथमेटिशियन पाइथागोरस साहब के नाम पे। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और बहुत अच्छे इंसान थे। इनके अंदर जो ह्यूमैनिटी एकदम कूट कूट के भरा हुआ था, बहुत बेहतरीन इंसान थे। तो इन्होंने बताया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बताया, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन एक बात याद रखना कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे होल्ड करता है। राइट एंगल ट्रायंगल पे होल्ड हमेशा पाइथागोरस थ्योरम करता है और किसी ट्रायंगल पे होल्ड नहीं करता। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ द राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल होता है जिसका कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसका एंगल क्या 90 डिग्री है और बाकी ये दोनों एंगल क्या हुआ 90 से कम होगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल क्या हो 90 से कम होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो आपको ये बात, दो तीन बात मालूम होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल तो वैसा एंगल जो कि 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। यानी वैसा एंगल जो क्या हो 0 से क्या हो ज़्यादा हो लेकिन 90 से क्या हो कम हो, उसे क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है राइट एंगल। ये राइट एंगल के नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। राइट एंगल वैसा एंगल जिसका जो क्या हो 90 के बराबर हो, 90 के इक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। तो अब बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल है जिसका कोई एक एंगल अगर 90 के बराबर हो, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आ रही समझ में आपको? देखते हैं। तो अगर आप देख लिए, आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमें मालूम है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये सबको मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। और सभी को ये भी मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल सम कितना होता है। अगर इसे हिंदी में बोला जाए तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हिंदी में बोला जाए तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक एंगल ही 90 डिग्री हुआ होगा तो बाकी ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हुआ, तब तो 180 डिग्री होगा। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो बचा हुआ दोनों एंगल के सम मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर वो 180 डिग्री पहुँचेगा। तो अब बात करते हैं, ये तो सिंपल बात था। अब मेन मुद्दा पे आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो साइड होता है वो सबसे बड़ी साइड होता है। आप क्लास 9th में थ्योरम पढ़ेंगे, जो सबसे बड़ी एंगल के सामने साइड भी क्या होता है सबसे बड़ी होती है ना। क्या होता है, अगर कोई एक ट्रायंगल में एंगल ज़्यादा है तो ज़्यादा एंगल के सामने एक साइड भी क्या होता है बड़ा होता है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, यानी 90 एंगल के सामने एक साइड क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोल दिए इसे हम? हाइपोटेनस बोल दिए हम। और इसे जो है यहाँ पे ये इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या इसे बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो नीचे जो है ये जिस पे ट्रायंगल ऐसे क्या हुआ अटका हो, उसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ये आपका ट्रायंगल का बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। और शॉर्ट फॉर्म में इसे बेस को बोलते हैं बी बोलते हैं, परपेंडिकुलर को पी बोलते हैं और हाइपोटेनस क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। ये याद रहे। तो तीन टर्म आपको याद होना चाहिए, पी, बी और एच। पी फॉर परपेंडिकुलर,
B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस। ये बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। तो देखते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था, पाइथागोरस साहब ने रिलेशन बता दिया था। रिलेशन बताया था उन्होंने, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन बताया। उन्होंने ये बताया था कि अगर हम हाइपोटेनस के स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर करेंगे तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। उन्होंने क्या बताया था, अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर किया जाएगा तो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। यानी इसे शॉर्ट फॉर्म अगर लिखा जाए तो ये होगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, अगर कोई ट्राइंगल है तो इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर, मतलब ये परपेंडिकुलर आपका हो गया इसका स्क्वायर, और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो पाइथागोरस थ्योरम है, अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। ठीक है, और समझते एग्जाम्पल एक समझे तो क्लियर और अच्छा से होगा। हम एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, हम ये मान लेते हैं, यहाँ इसी ट्राइंगल में मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं ट्राइंगल में क्या है, P मेरा है 4 सेंटीमीटर। क्या है, P कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और B मेरा कितना है 3 सेंटीमीटर, और H मेरा कितना है 5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं ये जो ट्राइंगल आप ये जो हम यूनिट दे रखे हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है या नहीं करता है, चेक कर लेते हैं हम। तो हम क्या जानते हैं, एच स्क्वायर, एच यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एच है 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया। मतलब क्या है 3, 4, 5 जो है यहाँ पे, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो 3, 4, 5 है वो किसका साइड है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा तो पक्का राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इससे ये साफ जाहिर हो जाता है, ये जो है ये जो ट्रायंगल बना है, जो ट्रायंगल का साइड अगर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है मतलब वो ट्रायंगल कैसा हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हमने ये जान गया कि कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें क्या होता है, ये बड़ी साइड का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, फिर इसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी वर्ग के इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग को ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस के वर्ग के बराबर हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल एक क्लियर इसको और करते हैं हम, ये पिक्चर को बगल में बनाते हैं हम। ये फोटो मेरा ये हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये एंगल, और ये आपका हो गया बी हो गया, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया एच हो गया। क्या हो गया एच हो गया। तो हम क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। उन्होंने बताया था कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हमने ये बात लिख दिया। अगर मान लो सिर्फ हाइपोटेनस निकालना हो, हमें सिर्फ कर्ण निकालना हो, हाइपोटेनस को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, इसे बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, इसे बोलते हैं लम्ब बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं आधार। अब जैसे मान लो हमें निकालना हो सिर्फ हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना हो तो एच यहाँ पे स्क्वायर हटाना पड़ेगा,
तो h इक्वल टू कितना होगा, इक्वेशन में आपको मालूम होगा, अगर स्क्वायर हटता है तो यहाँ क्या आता है, रूट। क्या आता है यहाँ पे, रूट आता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको मालूम होना चाहिए, इसे हम घेर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब अगर किसी ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है, और हमसे बोल दिया बेस निकालो, क्या बोले, बेस निकालो, तो बेस कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूला से हम निकाल लेंगे। हम क्या जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, एच स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, एच स्क्वायर होता है। तो हम लिख सकते हैं, हमें बेस निकालना है तो बेस को हम छोड़ देंगे और पी को उधर हम भेज देंगे। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, एच स्क्वायर। इक्वेशन में आपको मालूम होगा, अगर कोई नंबर इधर प्लस में है तो इधर जा क्या होता है, माइनस में होता है। अगर कोई नंबर इधर प्लस में है तो इधर जा क्या होता है, माइनस में होता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हमें सिर्फ बी निकालना है, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, इधर रूट आएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका सेकेंड फार्मूला हो गया, आपका ये हो गया सेकेंड फार्मूला। अब थर्ड फार्मूला निकालते हैं। अब हम अगर मान लो मेरे पास क्या हो, परपेंडिकुलर भी दे रखा हो, नहीं सॉरी बेस दे रखा है और हाइपोटेनस दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ क्या था, यहाँ था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर था। अब हमें निकालना है पी निकालना है, तो पी को हम छोड़ देंगे, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी इक्वल टू कितना होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज़ बहुत है मेरे दोस्त, इस थ्योरम का यूज़ मतलब मान लो क्लास 10 मतलब ट्राइगोनोमेट्री जो होता है, वो ट्रिगोन पूरा जो है यही मतलब बिना पाइथागोरस थ्योरम से हिल ही नहीं सकता वो, क्योंकि पूरा जो त्रिकोणमिति जो है किस पे है, वो पूरा राइट एंगल ट्राइंगल पे है। आपका आधा चैप्टर आप ले लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस ले लीजिए, इसके बिना बिल्कुल हिल नहीं सकता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि मतलब पेड़ जो है टूट के गिर जाता है, तो बताओ जो गिरा हुआ पार्ट है उसका क्या लेंथ होगा या टोटल लेंथ क्या होगा, तो बिना इसके हिलने वाला नहीं। ये मैथ का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, दिस इज़ द पाइथागोरस थ्योरम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, बहुत आसान भी है, इंटरेस्टिंग है ये, सिंपल सी बात, एक ही बात हुआ यहाँ पे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद अपने मन से हमें यहाँ पे इसको आगे हम ड्राइव करते चल गए, बाकी कुछ इसमें हार्ड है नहीं, बस थोड़ा अगर आप ध्यान लगाएंगे तो उम्मीद है पूरा अच्छा से आपका हो जाएगा। तो हमने 3 फार्मूला जान लिया, अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। तीनों फार्मूला कहीं बगल में लिख देते हैं हम। तीनों फार्मूला के यहाँ बगल में लिखते हैं हम। पहला फार्मूला क्या था, h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है b इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरा है p इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात है, h आपको याद है, हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको याद है, तो बाकी b अगर आपको निकालना था क्या करना है, अगर b निकालना है तो एच स्क्वायर में p माइनस कर दो, अगर p निकालना है तो एच स्क्वायर में क्या कर दो, b माइनस कर दो, बस हो गया, इतना ही था। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो एक ट्राइंगल हमें दे रखा है, उसमें हमें दे रखा है वो दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल, बोल दे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या बोलेगा, दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें हमको उन्होंने बोला है ये आपका है 8 सेंटीमीटर और ये आपका है 6 सेंटीमीटर, कुछ नाम इसका रखते हैं पी क्यू आर, इस ट्राइंगल का हम नाम रख दिए पी क्यू आर। और कैसा ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर है, तो आप देखें यहाँ पे, तो हमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर, तो बोला पी आर का वैल्यू क्या हो, निकालो जल्दी। अब आप यहाँ पे देख लें, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास तो परपेंडिकुलर है, बेस मेरे पास है, और मेरे पास क्या हाइपोटेनस नहीं है। तो हाइपोटेनस मेरे पास अगर नहीं है, ठीक है, तो निकालना है हमें पी आर निकालना है।
तो पी आर मतलब क्या है, हाइपोटेनस है। यहाँ पे पी आर क्या आपका है, हाइपोटेनस है। पी क्यू आपका परपेंडिकुलर है और क्यू आर आपका क्या है, बेस है, और पी आर आपका हाइपोटेनस है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे गिवन इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में। तो राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में हमें क्या दे रखा है, हमें वो दे रखा है पी क्यू इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर और क्यू आर इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड पी आर बराबर वाट। हमें पी आर फाइंड करना, पी आर की वैल्यू क्या है। और हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, क्या कर देंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या बोल रहा है, एच इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, हमें एच निकालना है। यहाँ पे एच क्या मेरा है, पी आर ही मेरा क्या एच है। तो मतलब पी आर इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी आपका कितना है, यहाँ पी आपका है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस आपका यहाँ पे कितना है, बेस यहाँ पे आपका है क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं क्या, कोई दिक्कत। तो अब देख रहे हैं पी आर, हमें पी आर मतलब क्या है, पी आर यहाँ पे है हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी यहाँ पे कौन है, पी यहाँ पे है पी क्यू है। पी क्यू जो आपकी लंबाई वही तो आपका परपेंडिकुलर है, ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ जो लंबाई वही तो आपका परपेंडिकुलर है। और क्यू आर जो आपका क्या है, बेस है। तो पी आर इक्वल टू मेरा हो गया रूट अंडर पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू मेरे पास कितना है, दिख रहा है यहाँ पे ना, हाँ 8 का स्क्वायर और क्यू आर का वैल्यू 6 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 यानी कितना, रूट अंडर 100। और 100 क्या होता है 10। और याद रखिए एक बात, अगर रूट से वैल्यू निकलता है तो रूट के वैल्यू हमेशा प्लस माइनस 7 लेके निकलता है। तो यहाँ पे आता है मेरा कितना, यहाँ पे आता रूट 10 इक्वल टू मेरे पास आता है प्लस माइनस 10। लेकिन हमको मालूम है लेंथ इज नेवर इन निगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होगा यहाँ पे रूट 100 इक्वल टू कितना होगा 10, कितना होगा ओनली 10। तो हमने क्या निकाल लिया, पी आर मेरा कितना आ गया 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर। लास्ट में अपना सेंटीमीटर से लगा दें। सॉल्व करने के बाद लास्ट में सेंटीमीटर जरूर यूज करें, जो आपका यूनिट दे रखा है सॉल्व करने के बाद उसको आप जरूर से जरूर करें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमने पहला क्वेश्चन हमने देख लिया कि इसके मदद से हम क्या निकाल लिए, हम निकाल लिए मेरे पास क्या था, मेरे पास परपेंडिकुलर था, बेस था, हमने इसका हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। अब अगला क्वेश्चन लेंगे, उसमें क्या होगा, मेरे पास हाइपोटेनस होगा, बेस होगा, निकालना है परपेंडिकुलर। आ जाइए क्वेश्चन लेते हैं। फोटो को यही रहने देते हैं, पिक्चर सेम रहने दो। क्या नाम रखा जाए इसका, नाम बदल देते हैं ABC, नाम इसका करते हैं ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पे हम देते क्या, यहाँ पे हम देते हैं ये है, मतलब मान लो ये मेरा 10 है, कितना मेरा ये 10 सेंटीमीटर। और ये मेरा कितना था, ये था 6 8 कुछ भी ले लो, चलो अलग ले लेते हैं, अलग कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट ले लेते हैं हम। तो क्या हम ले लेते हैं 5 12 13, 5 12 13। तो इसे ले लेते हैं 5, इसे लेते हैं 12, सॉरी 5 13। अब निकालना है हमें, ये निकालना है। तो यहाँ पे मेरे पास है हाइपोटेनस मेरे पास 13 सेंटीमीटर है, बेस मेरे पास है 5 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर, यानी AB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, AB। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB। तो AB मतलब क्या है, AB मतलब क्या है मेरे दोस्त, AB मतलब यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर, क्या AB मतलब, ठीक है। तो AB यहाँ पे कितना हो गया, AB आपको निकालना है। AB मतलब क्या है, आपको निकालना है, क्या निकालना है, P निकालना है, ठीक है। तो आते हैं, अब सारा गिवन पॉइंट हम नहीं लिखते हैं
क्योंकि एक क्वेश्चन में हमने गिवन पॉइंट लिख दिया। तो अब यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट यूजिंग पाइथागोरस। जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो याद रखें, ज़रूर से ज़रूर लिखें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि उनका जो है पाइथागोरस साहब का ज़िंदगी का सबसे अच्छा थ्योरम है। यही थ्योरम बेस रात ही रात क्या बन गए, वो एक सुपरस्टार बन गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ज़्यादा लविंग थ्योरम है उनका। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमको क्या मालूम है, हमें पी निकालना है। तो पी इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी फॉर मतलब क्या, ए बी। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस यहाँ कितना हो गया, ए सी हो गया। तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी कर दो या सी बी कर दो, सी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, ए सी मेरे पास कितना है, ए सी मेरे पास है 13 का स्क्वायर, और सी बी कितना है 5 का स्क्वायर है। और कितना हो गया, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का 25, तो हो कितना गया 144। 144 बराबर कितना होता है 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका, आराम से निकल के 12। आप थोड़ा आपके पास रूट का नॉलेज होना चाहिए, याद रखें रूट का नॉलेज थोड़ा मोड़ा आपके पास होना चाहिए। अगर रूट का नॉलेज है तो आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। रूट मतलब क्या होता है, तो पहले सबसे पहले तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्वायर, थोड़ा 5 मिनट बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ओनली 5 मिनट्स बोलेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, उसे बोलते हैं स्क्वायर। जैसे मतलब क्या, 5 का स्क्वायर मतलब क्या था 5 इंटू 5, यानी कितना हो गया 25। 6 का स्क्वायर मतलब क्या 6 इंटू 6, यानी कितना 36 बोल दो, या 6 का स्क्वायर बोल दो, या 5 का यहाँ पे स्क्वायर बोल दो। यानी स्क्वायर मतलब मेरे दोस्त होता है किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब है रूट, क्या है स्क्वायर रूट। अब रूट मतलब क्या होता है, जड़ होता है। रूट मतलब क्या होता है, जड़। अगर हिंदी में मीनिंग जाए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट, तो रूट मतलब हिंदी में होता है जड़। क्या होता है, जा आ रा, जड़, ये होता है। अब मीनिंग समझते हैं, इसका नाम रूट क्यों रखा गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम थोड़ा कर लेंगे, आते थोड़ा मीनिंग समझ लेते फिर मज़ा आएगा। फिर एक क्वेश्चन बी पे बनाएंगे। अब देखते हैं मीनिंग मतलब, जैसे बात करते हैं तो स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, स्क्वायर मिलता है हमको। जैसे 5 × 5 यानी कितना हो गया 5 का स्क्वायर, यानी कितना 25। 6 × 6 6 का स्क्वायर यानी कितना 36। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर तुमसे बोल दे हम बताओ 25 का रूट क्या होगा। रूट मतलब क्या होता है, किससे 25 बना है। रूट मतलब क्या होता है, किससे 25 बना है। अब देख ले 25 जो है, 25 का जड़ क्या है, सिंपल सी बात है 5 × 5 हुआ तो 25 हुआ। तो 25 बनने में क्या हुआ, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब 25 का रूट कितना हुआ, 25 का रूट कितना होगा 5। कितना होगा भाई मेरे दोस्त, 25 का रूट कितना होगा 5 होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें 36 का रूट, तो सिंपल बात है किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से 36 आया। तो आप बोलेंगे 6 × 6 करने पे 36 आया, तो आप एक 6 को यहाँ पे लिख दें, यही आपका रूट है। मतलब यही वो नंबर है जिसके स्क्वायर करने से 36 आया, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्क्वायर रूट। समझ रहे हैं, या ये हुआ आपका स्क्वायर, ये क्या हुआ उसका रूट। मतलब वो नंबर किससे बना है, कौन नंबर से मल्टीप्लाई हो गया 36 से बना। तो सिंपल से बोलेंगे आप कि 6 × 6 हुआ है तो 36 हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा एक 6 आएगा। एक तरीका ये निकालने का, समझने का। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप क्या, एक तरीका और भी बहुत आसान तरीका है, प्राइम फैक्टर। क्या है प्राइम फैक्टर, 25 क्या कर दे, प्राइम फैक्टर कर दे, 25 को आराम से कर दो, 5 से डिवाइड करो, 5 5 जो 25 और 5 बन जाओ 5। तो 25 का क्या बन गया, तो 25 का मेरे पास बन गया मेरे दोस्त 5 × 5। और ये रूट का मतलब होता है, रूट एक ऐसा मशीन है जो हमेशा ये एक्सेप्टेबल करता है अगर इसके पास कोई पेयर नंबर अंदर में है मल्टीप्लाई में, तो एक को अपने पास रखता है, एक को बाहर करता है। मतलब अगर 2 है, 2 में से एक को बाहर करेगा।
इसका आंसर क्या हुआ 5। ठीक है, एक लेकर वो घर चला गया, एक लेकर अपने घर वो घूमने चल गया। ठीक है, तो रूट के अंदर कहीं पे अगर हो आपको 7 × 7, मतलब इसका आंसर कितना होगा, 2 में से 1 को बाहर करेगा। 7 × 7 मतलब क्या, इसका आंसर क्या होगा 7 आएगा। अगर कहीं पे रूट में है 11 × 11, इसका आंसर क्या हुआ 11 होगा। तो जब भी इसके अंदर का पेयर होता है तो उससे क्या होता है, अगर पेयर नंबर में होता है उससे 1 बाहर निकल जाता है। जैसे अगर बात करें एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 2 × 3 × 2 × 3। तो यहाँ देखें यहाँ कितना है, 2 2 है, 2 2 में से 1 2 बाहर और 2 3 में से 1 3 बाहर। तो इसका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। सिंपल सी बात, आप प्राइम फैक्टर करके आराम से इसे बना सकते हो। बाकी इसका जो चैप्टर है क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जब क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें इसका सारा कुंडली हम आपके सामने ला के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्वायर रूट मतलब सिंपल से इसकी इस मतलब ये साइन जो है ना, ये आपका साइन, ये साइन है किसी का रूट निकालने की। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई नंबर हो डबल हो उसमें से 1 को हम बाहर कर लेते हैं, यही आपका आंसर होता है। ठीक है, याद रखें पेयर में नंबर होना चाहिए। अगर मान लो ऐसे आ जाए आपके पास 6 × 6 × 6, तो आप क्या करेंगे, 3 6 आपके पास आ गया, 2 6 का 1 6 बाहर और अंदर इसे छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बारे में जब पढ़ाएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में तो अच्छा से हम लोग समझेंगे इसको। चलिए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं जिसे हम निकालना चाहेंगे बी निकालना चाहेंगे। मेरे पास पी होगा और एच होगा और हमें निकालना चाहेंगे, हम बी निकालना चाहेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम 9 15 17। ठीक है, 9 और 17 ले ली, ये मतलब मान लो मेरा 17 सेंटीमीटर है और ये मेरा 9 मीटर है। ठीक है, सॉरी 9 सेंटीमीटर है। नाम रखते हैं इसका हम LMN। ठीक है, नाम रख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे जो वैल्यू होगा किसका, वैल्यू में फाइंड करना MN मतलब क्या B का वैल्यू फाइंड करना है। और आपको हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था H = क्या होता है √P² प्लस B², B = होता है √H² - P² और P = होता है √H² - B²। ठीक है, ये सब रूट के अंदर है। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेनस 17 सेंटीमीटर है बाकायदा है और 9 सेंटीमीटर मेरा परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम B = क्या होता है √H² - P²। तो B = क्या है, H कितना मेरे पास है, यहाँ पर हाइपोटेनस मेरे पास कितना है, यहाँ पर हाइपोटेनस मेरे पास 17 है, तो 17 का स्क्वायर माइनस P कितना है 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर कर दे आप। तो B = कितना हो गया, 17 का स्क्वायर 289 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसे माइनस कर लें आप, तो 9 में से 1 गया तो 8 और 8 में से 8 गया 0, 289 सही है मेरा आंसर। क्या 9 में से 1 गया 0। देख ले थोड़ा इसको सॉल्व कर देखते हैं। क्वेश्चन गलती हो गया था, क्वेश्चन ही गलती था। यहाँ पे 8 होगा, 9 नहीं हुआ, 8 होगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 8 हुआ। तो यहाँ पे 8 आपके पास आ गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 17 आ गया और हमें निकालना है बेस निकालना है। तो बेस = क्या होता है √H² - P²। तो बेस = H कितना मेरे पास है, H मेरे पास 17 है, 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64। देख ले 9 में से 4 गया तो 5, 8 में 6 गया 2, 225, 225 किसका होता है 15 का होता है। ये क्या निकल गया आपका बेस निकल गया। तो आपके पास अगर दोनों में से कोई, तीनों में से कोई एक दे रखा है, तीनों में से कोई 2 दे रखा है, तीसरा पूछ रहा है, तो आराम से हम ये थ्योरम का यूज़ करके हम आराम से निकाल लेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। आपके पास ये 3 फॉर्मूला है, तीनों में से जो आपसे पूछे वो आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक होता है क्लास 8 में जो है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। व्हाट इज़ द पाइथागोरस ट्रिपलेट? ट्रिपलेट ये बताता है कोई भी 3 नंबर जो है
क्या वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा? अगर पाइथागोरस को थ्योरम को फॉलो कर रहा मतलब वो क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे कोई नंबर ले लें आप, ऐसे मान लो इससे कोई 3 नंबर है ए बी सी, अगर कोई 3 नंबर है, ए है, बी है, सी है, कोई 3 नंबर है, अगर कोई 3 नेचुरल नंबर है ए बी सी, तो अगर हम मान लेते, इसे मान लेते हम ए मान लेते हैं, इसे मान लेते ए, इसे मान लेते बी और इसे मान लेते सी। सिंपल से वही फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा है नहीं। अगर ए बी सी में से ए बी सी ऐसे मान लें तो सी मेरा हाइपोटेनस हो गया, बी मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ए मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। तो अगर इस बात को फॉलो करेगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम बोलेंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पे ये फॉलो कर रहा। अगर इस थ्योरम को फॉलो करेगा तब, अगर नहीं करेगा फॉलो तो हम छोड़ देंगे। जैसे कोई नेचुरल नंबर लेते हैं हम 3, 4, 5, हमको मालूम ये नंबर क्या होता है, ये नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये नंबर क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ये नंबर में हम क्लास 8 में अच्छा से पढ़ने वाले हैं। जब हम स्क्वायर एन स्क्वायर रूट पढ़ेंगे तो इसका सारा डिटेल्स पढ़ेंगे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं क्लास 10th में इसका यूज़ कैसे है। क्लास 10th में इसका यूज़ थोड़ा देख लेते हैं। अब देखते हैं क्लास 10th में इसका यूज़ कैसे है। क्लास 10th में मेन इसका यूज़ होता है त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री में जो होता है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 हो गया, और ये जो एक्यूट एंगल होता है, ये दोनों आपको एक्यूट एंगल होता है, इसमें से किसी को आप थीटा मान लें। दोनों क्या है, θ1 और θ2 मान लें, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर होता आप पढ़े होंगे साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। इसके यहाँ पे यूज होता है। और भी इसका यूज है हाइट एंड डिस्टेंस में इसका यूज़ होता है। जब हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो उसमें फिर इसका यूज़ हम आपको बताएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।